हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर बड़ी आसान होता है बच्चों, जब आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तब। यदि आप अच्छे से यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो जब आप 12th क्लास में जाओगे, यदि जैसे ही आप साइंस लेते हैं वहाँ पर ये आपको काफ़ी परेशान करने वाले हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से समझें। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा चुंबक। आइए हम लोग देखते हैं चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं उस चीज़ को देखेंगे, चुंबक किस प्रकार से दिखाई देते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चुंबक जो होता है बच्चों, वो एक प्रकार से पदार्थ होता है जो कि किसी भी लोह पदार्थ से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, या आकर्षित करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डेफिनेशन हमने लिख रखा है, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखो चुंबक किसे कहता है, तो उस पदार्थ है तो वस्तु को कहते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अपने आसपास रखी वह चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर क्या करता है, वो आकर्षित करती है या तो खींचती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, चुंबक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं चुंबक के प्रकार, चुंबक कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, आइए चुंबक का देखते हैं। चुंबक जो होता है बच्चों दो प्रकार का होता है। पहले हम लोग चुंबक लिख लेते हैं। चुंबक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक। ठीक है बच्चों, ये प्राकृतिक चुंबक जो होता है ये थोड़ा सा कम शक्तिशाली चुंबक होता है, और मानव निर्मित जो चुंबक होता है ये काफी शक्तिशाली चुंबक होता है। आप जितना शक्तिशाली चुंबक बनाने का प्रयास करोगे उतना बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो होता है थोड़ा सा ये कम शक्तिशाली चुंबक होता है, आप लिखते जाओगे इसको। और मानव निर्मित जो होता है ये ज्यादा का शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक है बच्चों, अब ये होता है कि मानव निर्मित चुंबक जो है ये भी दो प्रकार से बटा गया है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, एक चुंबक, एक को बोलते हैं अस्थाई, एक बोलते हैं अस्थाई चुंबक, दूसरा को बोलते हैं अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक जो होते हैं बच्चों, ये अस्थाई चुंबक, इसमें हमेशा चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। मतलब वैसा चुंबक जिसमें हमेशा चुंबकत्व का गुण पाया जाता है उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। और अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं, वैसा चुंबक जिसमें हमेशा चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, अस्थाई चुंबक कहते हैं। तो अस्थाई चुंबक में कभी भी आप किसी भी लोह पदार्थ की वस्तु को लाओगे तो वो अपने ओर आकर्षित करेंगे यानी खींचेंगे। और अस्थाई चुंबक में क्या होता है, एक सेटअप के जरिए उसमें चुंबकत्व का गुण आता है, और उस सेटअप को जैसे आप हटा दोगे वो साधारण से एक वस्तु बन जाता है, और वो जो है वो जो लोह पदार्थ को अपने ओर नहीं खींचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो हम लोग है, अब हम लोग चुंबक के रूप देखेंगे। ये कई प्रकार से हम लोग इस रूप को देखते हैं, जानते हैं। जैसे हम लोग या किसी भी चुंबक में, एक बात किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होता है। अच्छा, एक चुंबक लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना इसको। और किसी भी चुंबक में हमने अभी बताया दो ध्रुव होता है, और इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, जो कि ये होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसका कुछ गुण होता है बच्चों। जैसे दो चुंबक फिर लेते हैं, और इस चुंबक का नाम दिया जाता है क्षर चुंबक। इस चुंबक का नाम क्या होता है, क्षर चुंबक। ठीक है बच्चों, दो चुंबक फिर से लेते हैं और दोनों ध्रुव अपोजिट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो यहाँ पर एक बल का क्रिया होगा। ये क्या करेगा, ये अपने ओर खींचेगा, और ये क्या करेगा, अपने ओर इसको खींचेगा। तो इस बल का नाम दिया गया है आकर्षण बल। आकर्षण बल। और फिर से यही चुंबक को लेते हैं, सिर्फ इसके ध्रुव को अलग अलग रखेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर फिर से एक चुंबक लिए। ठीक है बच्चों, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपके पास दो ध्रुव जो होगा वो समान ध्रुव होगा बगल में, यह हो साउथ पोल और यह नॉर्थ पोल। जब इस प्रकार की क्रिया होगा तो ये इसको धक्का देगा उधर की ओर, और ये चुंबक धक्का देगा इसको इधर की ओर। तो हुआ यहाँ पर ये इसके फलस्वरूप एक बल का निर्माण हो रहा है, तो उस बल का नाम है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। ठीक है बच्चों, और भी होते हैं चुंबक के प्रकार के। जैसे ये एक चुंबक है, ये घोड़े के नाल नुमा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नाल चुंबक। ठीक है बच्चों, अभी जितने भी चीज को हम बोल रहे हैं उन चीजों को आप नोट करते जाओगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड के ओर। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे कहें, तो किसी भी चुंबक का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किसी भी लोह या लोह से बनी पदार्थ को रखा जाए और वो अपने ओर
आकर्षित कर सके उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक चुंबक रखे हैं, यदि हम लोग कोई भी वस्तु को वस्तु रहे या लोह से बनी वस्तु रहे या तो चुंबक रहे, तो यदि उसको अनंत दूरी पर रख दें तो क्या ये चुंबक इन चीज़ों को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, क्योंकि किसी भी चुंबक का एक पर्टिकुलर उसका एक सीमा होता है जहाँ तक की दूरी को वो खींच सकता है, उन चीज़ों को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और जिस क्षेत्र के जरिए उसको दिखा सकते हैं उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे देखो, अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को दिखा कैसे सकते हैं, तो चुंबकीय यहाँ लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। जैसे देखो, यह एक चुंबक है, इसमें दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसमें क्या होता है, एक नियम होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में आकर के क्या होती है? एंड होती है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा इस प्रकार से होता है, ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वो दक्षिण ध्रुव में आकर के वो प्रवेश करती है। ऐसे भी रहता है, बहुत काफ़ी दूर दूर तक होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इस प्रकार से बच्चे। ये दिखाने का एक तरीका हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब किसी भी पदार्थ को, लोह पदार्थ को यदि हम लोग यहाँ पे रखें तो इसको बड़ी आसानी से चुंबक क्या करेगा? ताकत लगा करके अपने ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है बच्चों, ये था चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के गुण के बारे में। ठीक है बच्चों, इसको उतार लीजिए। आइए अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण कौन कौन सा है। ये एग्जाम में पूछते रहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देखते हैं एक एक करके। पहला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, सतत बंध वक्र लूप का निर्माण करता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखो, बाहर और उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव में क्या करता है? प्रवेश करता है। और ये चुंबक के अंदर अंदर जो है साउथ पोल से लेकर किधर आता है? नॉर्थ पोल के पास आता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे मतलब बाहर बाहर उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है और अंदर अंदर जो है वो चुंबक के अंदर में मतलब उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव की ओर आता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो सतत बंध वक्र का मतलब होता है कि ये कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा यहाँ पर कटा हुआ नहीं होता है, उसे सतत कहते हैं। अब ये यहाँ से कटा और यहाँ से आकर के प्रवेश किया, नहीं, ये कहीं भी कटा हुआ नहीं रहता है, इसलिए कहा गया सतत बंध वक्र लूप का ये क्या करता है? ये निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। दूसरा जिसका गुण होता है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करते हैं। ध्यान देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिण ध्रुव में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। ये इधर से आ रही है, इधर से इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये तक समझ में आ गया। तीसरा इसका गुण के बारे में हम लोग देखते हैं। तीसरा जो गुण इसका होता है, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं जो घनी होता है। देखो, किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होता है। ठीक है बच्चों, एक हो गया हमारा ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। देखो, ध्रुव के नजदीक में देखो काफी शक्तिशाली चुंबक यहाँ पर है, इधर भी और इधर भी। और यही बात को बीच में यहाँ पर काफी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? डिस्टेंस में है, इसलिए कहा गया है ध्रुवों के सभी जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफी क्या होती है? घनी होती है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग 4 नंबर का। क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वो बतलाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चुंबक के क्षेत्र की रेखाएं के किसी भी एक बिंदु को लेंगे, यदि उस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, उससे हमें पता चलेगा चुंबकीय क्षेत्र जो है बल किधर लगा रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं। ठीक, और स्पर्श रेखा आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा किसे कहते हैं। और स्पर्श रेखा मतलब वैसा रेखा जो कि सिर्फ किसी भी बिंदु को छूता हुआ चले जाए, टच करते हुए चले जाए, उन चीजों को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये सॉरी उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, कट ना करे। जैसे यहाँ पर अब हम बात करेंगे, इसका नाम हमने दे दिया ए, और यहाँ पर यदि हम बात करूँ कि बल किधर लगा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, इधर की ओर लगा रहा है। कहीं भी मतलब किसी भी बिंदु पर यदि हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उससे हमको ये पता चलेगा चुंबकीय क्षेत्र जो है बल किधर की ओर लगाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर अब स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दूं और यहाँ पर यदि बात करूँ चुंबकीय क्षेत्र के बल किधर लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अगला जो होता है 5वां, अगर क्षेत्र रेखाएं घनी होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी क्या होती है? वो प्रबल होती है। कहने का मतलब जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर घनी है तो वहां पर जो है ना प्रबल मतलब या काफी शक्तिशाली चुंबक का निर्माण होगा। जैसे किसी भी वस्तु को हम लोग यदि यहाँ पर रखूं, ठीक है, तो यदि इसको ऐसे लेके जाएंगे तो उतना जल्दी इसको नहीं खींच पाएगा, लो या लो से बनी पदार्थ वो जो है, लेकिन इसको जैसे ही घुमाएंगे, ध्रुव कर देंगे तो फट से इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अच्छा, अगला जो होता है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं कट करती है। ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसको समझाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं यहाँ पर। देखो, दो चुंबकीय क्षेत्र लिए, एक वैसे एक वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इसका नाम हमने ए दिया, इसका नाम हमने क्या दिया? बी दिया। और ये पी बिंदु पर ये क्या हो रहा है? कट कर रहा है। यदि हम लोग ए बिंदु पर देखो कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किधर बल लगा रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ए वाला जो बिंदु है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, वो जो बल लगा रहा है वो ऊपर की ओर लगा रहा है। ठीक है बच्चों,
ठीक है। अब बी वाला की बात करते हैं। बी वाला भी एक दूसरे को यहीं पे काट रही है। इस बिंदु पर यदि हम लोग जांच करो बी के लिए स्पर्श रेखा खींचो कि चुंबकीय क्षेत्र के बल किधर लगा रहा है, ये दिशा किधर, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा, तो यहाँ पर जैसे किए तो यहाँ भी हो रहा है नीचे को। आप ही बताओ किसी भी एक बिंदु से दो दिशाओं में बल लगना संभव है क्या? ये असंभव है कि कहीं भी लगाएगा, एक बगल लगाएगा। जैसे ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, ए का कहना होता है कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा है वो उस ओर है, फिर बी का कहना होता है कि उसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस ओर है, जो कि ये संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बने रहें मां क्लासेस में। ठीक है बच्चों।